मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 70 तुलसी के पद। ओके, तुलसी के पद में कमिंग। इसमें अभी मैं आपको स्वाध्याय में प्रश्न उत्तर लिखवाऊंगी। एक एक वाक्यों में लिखिए, जो मैंने पहले से लिख रखा है एक एक वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है आपका, तुलसी के पद से कौन पतित पावन है? तुलसी के पद से यहाँ कौन पतित पावन है? ओके, आंसर है तुलसीदास के मत से उनके श्री राम पतित पावन है। पतित है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, भगवान को अति दिन कैसे लगते हैं? भगवान को अति कैसे लगते हैं? सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, तुलसीदास के मत से कौन पतित पावन है? फर्स्ट। सेकंड, भगवान को अति दिन कैसे लगते हैं? तो इसका आंसर लिखिए। भगवान को अति दिन क्या लगते हैं? प्रिय लगते हैं। भगवान को अति दिन प्रिय लगते हैं। प्रिय लगते हैं। श्री क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। भगवान ने हट करके किनका उद्धार किया? भगवान ने हट करके किनका उद्धार किया? क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। भगवान ने हट करके भगवान ने हट करके किनका उद्धार किया? दिख रहा है? ओके, राइट। आंसर लिखेंगे ऊपर। प्रश्न नंबर 3 आपका है, भगवान ने हट करके किनका उद्धार किया? ओके, तो आंसर में लिखिएगा कि भगवान ने, इसका आंसर भगवान ने हट करके पक्षी मृग भगवान ने 3 नंबर के क्वेश्चन, पक्षी मृग व्याघ्र पाषाण और वृक्ष कौन का उद्धार किया?
प्रति विवश होकर कौन कौन से सोचते थे, है ना। माया के प्रति विवश होकर कौन कौन सोचते थे, के माया के प्रति विवश देखिए आंसर बनेगा देवता राक्षस मुनि नाग है ना, हाथी मनुष्य, ये सब माया के हाथी मनुष्य ये सब माया के प्रति विवश होकर सोचते हैं। माया के प्रति विवश होकर सोचते हैं। फिर से रिपीट करते हैं आपके 4 नंबर का क्वेश्चन का। माया के प्रति विवश होकर कौन कौन से सोचते हैं। ओके, आंसर है देवता राक्षस मुनि नाग हाथी मनुष्य, ये सब माया के प्रति विवश होकर सोचते हैं। ओके, चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। प्रश्न है प्रभु दानी है तो कभी क्या है। 5 नंबर के क्वेश्चन क्या है, प्रभु दानी है तो कभी कभी क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रभु दानी है तो कभी क्या है। तो कभी क्या है। 5 नंबर के क्वेश्चन है प्रभु दानी है तो कभी क्या है। आंसर इसका आएगा प्रभु दानी है तो कभी भिखारी है। चलिए लिखिए, प्रभु दानी है तो कभी क्या है, भिखारी है। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर की तरफ ध्यान दीजिएगा। कभी पाप पुंजहारी किसे कहते हैं। कभी पाप पुंजहारी किसे कहते हैं। चलिए 6 नंबर, कभी पाप पुंजहारी किसे कहते हैं। नहीं दिख रहा है तो मैं बोल दे रही हूँ। 6 नंबर के प्रश्न है कभी पाप पुंजहारी किसे कहते हैं। लिख लीजिएगा। ओके, आंसर इसका ऊपर में लिखवाती हूँ।
प्रश्न 6 का उत्तर है, कभी भगवान श्री राम को पाप पुंजहारी, श्री राम को पाप पुंजहारी कहते हैं। क्वेश्चन है, कभी पाप पुंजहारी किसे कहते हैं? ओके, इसका आंसर है कभी भगवान श्री राम को पाप पुंजहारी कहते हैं। चलिए सेकंड नंबर में विस्तार सहित उत्तर दीजिए। आपका प्रश्न आ गया। प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे। प्रश्न 2, ओके, विस्तार सहित उत्तर लिखिए। सहित उत्तर लिखिए। ओके, विस्तार सहित उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, तुलसीदास जी प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते हैं? कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते हैं? ये आपका प्रश्न हुआ। ये प्रश्न नंबर 2 है, विस्तार से उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि तुलसीदास जी प्रभु के चरणों को छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहते हैं? तो लिखिए आंसर में आप यहाँ, है ना। तुलसीदास के अनुसार प्रभु श्री राम तुलसीदास के अनुसार प्रभु श्री राम है ना, तुलसीदास के अनुसार प्रभु श्री राम पतित पावन है, वे दीन दुखियों के वे दीन दुखियों के जनों के प्रेमी हैं। ओके, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने हट करके अनेक दुष्टों का उद्धार किया है। क्या लिखेंगे? उन्होंने, लिखिए उन्होंने हट करके
किया है, दुष्टों का उद्धार किया है। ओके, चलिए आगे देखेंगे। पक्षी मृग व्याघ्र। ओके, पक्षी मृग व्याघ्र, पक्षी मृग व्याघ्र, पाषाण, वृक्ष और एवं वृक्ष, ऊपर से लिखती हैं, पाषाण, वृक्ष, का उद्धार करने में भी उन्होंने देर नहीं की। उद्धार करने में देरी नहीं की। ओके, फिर नेक्स्ट आगे देखेंगे। बाकी देवता मुनि और मनुष्य, बाकी देवता मुनि और मनुष्य मैम ये फर्स्ट का ही आंसर है। हाँ, फर्स्ट का आंसर है बाकी देवता मुनि और मनुष्य, है ना, आदि माया के वशीभूत है। देखिए, आदि मनुष्य आदि माया के वशीभूत है। ओके, नेक्स्ट आगे देखेंगे। सबसे संबंध जोड़ने का अर्थ नहीं है, उनसे संबंध जोड़ने का अर्थ नहीं है। जोड़ने का अर्थ नहीं है ना, लिख लिया। फिर आगे लिखिए। श्री राम जैसी दया, श्री राम जैसी दया, इरेज करते हैं इधर। श्री राम जैसी दया और सामर्थ्य, श्री राम जैसी दया और सामर्थ्य और किसी में नहीं है। और किसी में
नहीं है। ओके, फिर लास्ट है, इसलिए तुलसीदास अपने तुलसीदास अपने प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। इसलिए तुलसीदास अपने प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। इसलिए तुलसीदास अपने चरणों को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। ओके, ये आपका पहला प्रश्न का आंसर हुआ है ना। यहाँ से फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ से उनसे संबंध जोड़ने का अर्थ नहीं, श्री राम जैसी दया और सामर्थ्य और किसी में नहीं है। इसलिए तुलसीदास अपने प्रभु के चरणों को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। ओके, आपका सेकंड नंबर का प्रश्न है, तुलसीदास ने अपने और भगवान के बीच कौन कौन से संबंध जोड़े हैं और क्यों, है ना। सेकंड प्रश्न है आपका, तुलसीदास ने अपने भगवान के बीच में कौन कौन से संबंध जोड़े हैं और क्यों। इसको मैं ओरल बता रही हूँ, इसको आपको अपने आप आंसर लिखना है। ओके, इसका प्रश्नों का उत्तर है, तुलसीदास किसी भी रूप में भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि भगवान दयालु है तो वह दीन अर्थात दया के पात्र है। यदि प्रभु दानी है तो तुलसीदास जी भिखारी हैं। ओके, प्रभु पापों का नाश करते हैं तो तुलसीदास जैसे कोई पापी नहीं। प्रभु अनाथों के नाथ हैं तो तुलसीदास जैसा कोई अनाथ नहीं। यदि प्रभु दुख दूर करते हैं तो तुलसीदास जी जैसे कोई दुखी नहीं है ना। यदि प्रभु दुख दूर करते हैं तो तुलसीदास जी जैसा कोई दुखी नहीं। प्रभु बड़ा ब्रह्मा है तो तुलसीदास जीव है। प्रभु स्वामी है तो तुलसीदास सेवक है। भगवान ही तुलसीदास के माता पिता, गुरु, सखा आदि सब कुछ है। ओके, तो इसको आपको अपने आप आंसर लिखना होगा, मैंने ओरल में बता दिया है। ओके, हरिओम, थैंक यू।